बरादरान इस्लाम, एक भाई का सवाल है और सवाल भी जो है कामयाब है और होना भी चाहिए, क्योंकि माह रमज़ान का महीना चल रहा है। माह रमज़ानुल मुबारक है और बड़ी बरकतों का महीना है। सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अल्लाह करीम तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इस माह मुबारक को अमान का माह बनाए, बख्शिश का माह बनाए और इसके सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, दराजात को बुलंद फ़रमाए। लेकिन इसमें जो सवाल है वो सवाल होना चाहिए और उसकी ज़रूरत भी है। सवाल ये है हज़रत जी, जैसे हमने माह रमज़ान का रोज़ा रखा, अब हालत रोज़ा में तबीयत ख़राब हो गई और तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मान लीजिए मसलन पेट में दर्द है या इसके अलावा सर में दर्द है या कोई और बात है, मतलब कि किसी भी बीमारी में वो मुलविस है, तो अब सवाल बनता है कि रोज़ा भी है, तो अब ऐसा कोई रास्ता निकाला जाए कि बीमारी का इलाज भी हो जाए और रोज़ा भी महफूज रह जाए। तो उसी के लिए किसी भाई ने एक सवाल किया, तो हाँ बिल्कुल है इसका रास्ता और बहुत आसान रास्ता है। क्या है उसका रास्ता? ये है, क्योंकि जो सवाल था वो सवाल भी ये था कि भाई ने कहा था कि हज़रत, अगर हम रमज़ान में या गैर रमज़ान में रोज़े की हालत में हैं और हम दवाई लेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। दवाई चाहे टैबलेट की शक्ल में हो या सिरप की शक्ल में हो या आयुर्वेद में हो या यूनानी में हो या देसी जड़ी बूटियों में, किसी में भी, मतलब यह है कि खाने की अगर कोई चीज़ है तो उसमें हम अगर लेते हैं तो रोज़ा हमारा टूट जाएगा। तो क्या हम ऐसी हालत में इंजेक्शन ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल इंजेक्शन ले सकते हैं। सवाल है क्यों? तो हाँ, क्यों ये भी ज़रूरी है। क्यों, ये लफ्ज़ क्यों बड़ा, क्यों जो है ये बड़ा अहम है साहब। हर सवाल में क्यों, हर सवाल में क्यों। हाँ, क्यों का जवाब है। क्यों का जवाब ये है, मसलन अगर आपने बीमारी की वजह से इंजेक्शन ले लिया है तो इंजेक्शन लेने पर आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, रोज़ा आपका नहीं टूटने वाला है, आप ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों, क्यों नहीं टूटेगा रोज़ा? तो वो यूं और इसलिए कि रोज़ा हर उस चीज़ से टूट जाता है जो इंसान के मैदे तक पहुंच जाए, मैदे तक पहुंच जाए डायरेक्टली। और मैदे तक पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हल्क से ही उतार करके पहुंचाया जाए तभी मैदे तक पहुंच जाएगी। और भी रास्ते हैं जिनसे मैदे तक पहुंच जाती है, लेकिन डायरेक्टली मैदे में पहुंचना चाहिए। अगर वो चीज़ मैदे में डायरेक्टली पहुंचती है तो उसकी वजह से हमारा रोज़ा फासिद हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम इंजेक्शन लेते हैं तो वो हमारे मैदे में डायरेक्टली नहीं जाता है, वो डायरेक्टली मैदे में नहीं जाता है, वो नसों में लगाया जाता है या गोश्त में लगाया जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली उसका प्रवेश आपके मैदे में नहीं हो सकता। और जब डायरेक्टली आपके मैदे में नहीं हो सकता है तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूट सकता है। हाँ, अगर हल्क के अलावा और रास्ते, जैसे मैंने कहा था कि और रास्तों से भी मैदे तक पहुंच जाते हैं, तो मसलन टॉयलेट के बाद में लोग इस्तिंजा करते हैं। ये बड़ी ज़रूरी बात है, जब आपने बात कर दी है तो इसको भी सुन लीजिएगा। टॉयलेट के बाद जब आप इस्तिंजा करते हैं तो सूफिया का कौल है कि इस्तिंजा करते वक्त अपनी शर्मगाह को रोक करके इस्तिंजा करें, रोक करके, ढीला छोड़ करके ना करें। और इतने ठंडे पानी को इस्तेमाल ना करें कि इस्तिंजा करते वक्त, पानी लेते वक्त उसकी ठंडक आपके मैदे तक महसूस हो जाए। अगर आपके मैदे तक इसकी ठंडक महसूस हो जाती है तो उसकी वजह से भी आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो लिहाजा हर उस चीज़ से रोज़ा टूट जाता है जो आपके मैदे तक पहुंच जाती है। अच्छा, सवाल है एक और, वो ये है कि अगर धुआं आ जाए, धुआं अगर आ जाए, अब वो धुआं चाहे बीड़ी का हो या चूल्हे का हो या किसी और चीज़ का हो, अगरबत्ती का हो, तो इन धुएं से भी क्या रोज़ा टूट सकता है? जी नहीं, रोज़ा धुएं से नहीं टूटता। हाँ, उस शक्ल में रोज़ा टूट जाएगा जिस धुएं को खींच करके हल्क की तरफ ले जाया जाए, जिस धुएं को खींच करके मुंह की तरफ ले जाया जाए, जानबूझ करके धुएं के अंदर जाया जाए, तो ऐसे धुएं से रोज़ा टूट जाता है। मसलन हुक्का है, बीड़ी है,
इसके धुएं को जब बंदा लेता है तो वो अपनी तरफ को खींचना पड़ता है सांस लेकर के, और जब सांस लेकर के खींचोगे तो सांस की जो ठंडक है या गर्माहट है, सांस आपके मैदे से जाकर के मस होती है, टच होती है, और आपके मैदे में उसकी वजह से जो सांस के अंदर धुआं शामिल है वो मैदे में प्रवेश हो जाएगा, और जब मैदे में पहुंच जाएगा तो आपका रोजा फासिद हो जाएगा, रोजा टूट जाएगा। इसलिए रोजादार हजरात के लिए बीड़ी, सिगरेट, इसके अलावा तमाम धुओं से बचना जरूरी है और बचना चाहिए, क्योंकि रोजा एक ऐसी इबादत है जिसका कनेक्शन डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला से है। हर इबादत आप करें तो कोई ना कोई आपको इबादत करते वक्त देख लेता है, किसी ना किसी की नजरों से आपकी इबादत गुजर जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रोजे को इतना मकबूल और इतनी बरकत, इतनी शान वाला रखा है, इतना मुबारक रखा है कि रोजा जब बंदा रखता है तो ये एक ऐसी इबादत है जिसका कनेक्शन डायरेक्टली अल्लाह सुब्हानहू व तआला से होता है। या तो बंदा जानता है या फिर अल्लाह जानता है। ये रोजे की कैफियत है, ये रोजे की हालत है। तो जब अल्लाह ने जिस इबादत को अपने आप तक मौकूफ रखा है और तो उसका अजर, उसका सवाब भी अल्लाह ने बेहिसाब अता फरमाया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, कुरान पाक में कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो हमने माहे रमजान के रोजे तुम पर फर्ज किए, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, इसलिए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम तकवे वाले बन जाओ। और तकवे वाले जब तुम बन जाओगे तो मेरे अल्लाह का इनाम देखिए, मेरा अल्लाह फरमाता है जब तकवे वाले बन जाओगे तो अल्लाह आगे फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक हमें मुत्तकी और परहेजगार लोग पसंद हैं। ऐ रोजादारों, अब समझो अल्लाह तुम्हें पसंद फरमा ले, अल्लाह तुम्हें कबूल फरमा ले, और अल्लाह जिसे पसंद फरमा ले मियाँ उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी आखिरत भी कामयाब है। तो अल्लाह फरमाता तुम रोजे रखो, तुम परहेजगार बन जाओगे, तुम गुनाहों से बच जाओगे, रोजा तुम्हें बुराइयों से बचा देगा, रोजा तुम्हें चुगलखोरियों से बचा देगा, रोजा तुम्हें हर उस बुरे ऐब से बचा देगा जिससे बचने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया है और हमसे कहा गया है। तो रोजे रखिएगा, रोजों का एहतमाम कीजिएगा और इस माह सियाम यानी माह रमजानुल मुबारक का मुकम्मल तरीके से अदब व एहतराम कीजिएगा, और जिसमें इसमें जितना हो सके, जितनी हद तक हो सके, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत कीजिएगा और उसकी बंदगी का इकरार कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी दुनिया भी और आखिरत भी दोनों की दोनों संभरती और बनती हुई नजर आएंगी, और जब इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संभर जाएंगी तो फिर हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। और याद रहे, जब इंसान तक़वे वाला बन जाता है, इंसान तहारत वाला, गैरत वाला बन जाता है, तो गैरत वाले इंसान के लिए गैरत वाला खुदा इनाम अता करता है और अल्लाह फरमाता है हम तुम्हें इतनी ताकत अता फरमाएंगे, इतनी कुव्वत अता फरमा देंगे। जब तुम ताकत वाले बन जाओगे, जब तुम कुव्वत वाले बन जाओगे तो तुम दुनिया की हर ताकत पर गालिब आ जाओगे, हर ताकत पर गालिब आ जाओगे, और इतने गालिब आ जाओगे कि तुम्हारी हालत यह हो जाएगी कि जमाना देख करके तुम्हें कहेगा कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए हैं घोड़े हमने। ये ईमान वालों की कैफियत रहेगी, ये मुसलमान की हालत रहेगी। लेकिन मुसलमान की हालत ये उस वक्त में और उसी वक्त तक बन पाएगी जब मुसलमान हकीकी मुसलमान होगा, मुसलमान सही माना में मुसलमान होगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि माह रमजानुल मुबारक का अदब एहतराम कीजिएगा, इसमें रोजों का एहतमाम कीजिएगा, नमाजों का एहतमाम कीजिएगा, और इस महीने को अपने लिए बख्शिश का महीना बना लीजिएगा। जितना हो सके अपने अल्लाह के हुजूर इबादतें कीजिएगा, रियाजतें कीजिएगा, अपने रब को राजी कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुनिया भी कामयाब रहेगी और आखिरत भी कामयाब रहेगी। अपने रोजों का ख्याल